student. Hope you will be fine. As we have finished chapter number 7, now we are going to start new chapter, chapter number 15, probability. Okay, so first of all, we will tell you what is the meaning of probability. Probability, what is made by probable. Probable means संभावना. Okay, ये chance. So today, what is the chance to be a rain? What is the chance to be a birthday? Okay, what is the chance he will got first position in the class? Okay, so these are the chances and these are the probability possibilities. Okay, so these are called probability. Okay, so जैसे कि हम बताते हैं probability क्या होता है? Probability का मतलब है study of chance, study of chances of event happening. जो इवेंट हैपन हो रही है उसमें जो चांसेस हैं, जैसे बारिश का पड़ना, होगी या नहीं होगी, ठीक है, मैं अपने घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, ओके, इसके बर्थडे आने का चांस है या नहीं है, ठीक है, इस तरीके की ये कंडीशंस है. तो कह रहा था चांस ऑफ इवेंट्स इज मेजर्ड बाय अ नंबर लाइन बिटवीन 0 एंड 1. और हमेशा जो प्रोबेबिलिटी बाय मींस ऑफ प्रोबेबिलिटी और चांस का मतलब ये है कि जो आएगा मेजर होगी इसकी, वो इसके बीच में मेजर होगी 0 और 1 पे, ठीक है. 1 का मतलब हो गया डेफिनेट, ओके, डिटर्मिनेशन उसकी डेफिनेट है, और 0 का मतलब हो गया खत्म हो गया उसमें, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा, पढ़ेंगे इसमें हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था. ये मास्टर फॉर्मूला है इसका. ये पी क्या है, कोई इवेंट बता रहा है. इवेंट में जैसे बारिश का पड़ना, कॉइन को टॉस करना, ये ठीक है, इस तरीके से. उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. क्या बनेगा इसमें, इसका मास्टर फॉर्मूला पीई, ठीक है. कोई भी इवेंट है उसको हम दिखा रहे हैं, हेड आने की चांस क्या है, तो पी हेड दिखा दिया, पी टेल दिखा दिया उसको, ठीक है, इस तरीके से. या 6 आने का है तो उसको भी हमने एक इवेंट बता दिया. जैसे डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बनता है, तो 4 आने का चांस क्या है, 6 आने का चांस क्या है, ठीक है. ऐसे प्लेइंग कार्ड के केस में, तो उस केस में जो है ये इवेंट बनी, तो पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स मींस उस इवेंट के लिए जो फेवरेबल आउटकम होगी, नंबर ऑफ उसको काउंट करना है. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मींस उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, मींस मैक्सिमम कितने पॉसिबल आउटकम होगी उसकी, वो आपने बतानी है. ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है जैसे बताया 0 चांस जो होता है हमारा 0 और 1 के बीच में होता है. तो हमने क्या करा, पी की जो होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी 0 और 0 से बड़ी, और लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी 1 से छोटी, या फिर इक्वल्स टू 1. तो ये इसका चांस बनेगा प्रोबेबिलिटी का. उसके बाद पी ई नोट, एक कंडीशन आती है, आप पी ई नोट कैसे निकालेंगे, ठीक है. जैसे बर्थडे ना आने का चांस क्या है, बर्थडे आने का चांस 0.95 है, नहीं आने का चांस क्या हो गया, तो 1 माइनस 0.95 यानी 0.5 उसको लगा देंगे, तो 1 माइनस पी ई कर लेंगे उसको. ओके स्टूडेंट, तो ये तो था आपका फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है. ये तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने. इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड हमारे डिफरेंट केसेस हैं. जैसे आपका कॉइन का केस है, डाई का केस है, और उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स का केस है. तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑन देम, ओके, वन बाय वन. ओके स्टूडेंट, फर्स्टली वी आर डूइंग स्टडी ऑफ द कॉइंस. ओके, तो आपने कॉइन देखा होगा, कॉइन पे क्या होता है, हेड और टेल. ओके, वन साइड इज हेड एंड वन साइड इज टेल. If one coin toss, then possible outcomes कितने बनेंगे. अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो possible outcome क्या होगा, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा. ओके, तो यानी possible outcome होगा उसके 2, हेड और टेल, h कोमा t दिखा देंगे, ठीक है. उसके बाद अगर 2 कॉइंस टॉस होती है, possible outcome बनेंगे उसके 4. कैसे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इस तरीके से बनेंगे. यानी 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 कॉइन को पहला ये भी हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए, ये हो सकता है कि एक हेड एक टेल आ जाए, ये हो सकता है पहली वाली कॉइन पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों टेल टेल आ जाए. ओके, उसके बाद केस होता है 3 कॉइन टॉस्ड. ओके, 3 कॉइन टॉस बनेंगे, पॉसिबल आउटकम बनेंगे उसके 8. क्लियर, 8 बनेंगे पॉसिबल आउटकम. क्या क्या बनेंगे उसको भी दिखा देते हैं. तीनों कॉइन पे तीनों एच एच आ सकते हैं, यानी ट्रिपल हेड हो गया. ऐसा हो सकता है 2 कॉइन, फर्स्ट 2 कॉइन पे हेड हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए. ऐसा भी हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आ जाए. ये ऐसा भी हो सकता है पहले पे हेड आए और दोनों पे टेल टेल आ जाए. ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल और बाकी दोनों पे हेड हेड आ जाए. ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल आ जाए. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे पहले
पहले फर्स्ट टू पे टेल टेल और थर्ड वाले पे हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो तीनों के तीनों कॉइन पे टेल 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 आ जाए। ओके, अब उसको बनाने का तरीका ये, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल बनेगा, एच और टी बना दो। दो कॉइन को टॉस करेंगे तो इसी से बना दो, देखो हेड है, दो कॉइन है तो दो हेड आएंगे, यहाँ पे हेड हेड हो गया, इसके बाद एक टेल होगा तो हेड टेल हो गया, ऐसे इसी से टेल से टेल हेड होगा पहला, ये बना दिया। फिर दूसरा क्या हो सकता है, टेल टेल। ऐसे आप क्या कर सकते हो, 3 पॉइंट टॉस करेंगे तो उसके भी बना सकते हैं आप, हेड हेड हेड, ऐसे हेड हेड टेल बन गए, दो इसके बन गए। ऐसे दो आप इसके बना सकते हो, हेड टेल हेड, और इसका बना सकते हो हेड टेल टेल, ऐसे इसके दो बना सकते हैं आप। ठीक है, ये बन जाएगा टेल हेड हेड, ये बन जाएगा टेल हेड टेल, इसके दो बन जाएंगे, दो बना सकते हैं आप इसके, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, इस तरीके से आप बना सकते हो इसे। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आपका कॉइन का केस, ये आपको रिमेंबर मींस लर्न करने हैं आपको, यू हैव टू लर्न ऑल दीस थिंग्स स्टूडेंट। नाउ सेकंड केसेस ऑफ डाई। ओके, डाई मींस जो लूडो में आप खेलते हैं तो उस पे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लगे होते हैं। तो हम डाई का केस पढ़ रहे हैं, अगर एक डाई को आप थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम बनेंगे 6 आपके, 1 2 3 4 5 6 ये होंगे। बट अगर आपने एक से ज्यादा डाई को थ्रो करना है तो एक बार पहले समझिए, डाई का जो पुलर होता है वो डाइस होता है। ओके, तो एक से ज्यादा अगर डाई थ्रो करेंगे तो वो बन जाएगा आपका डाइस। तो हमने दो डाइस थ्रो किए यहाँ पे, जब दो डाइस थ्रो किए तो पॉसिबल आउटकम बन रहे हैं उसके 36। कभी भी ऐसा मत करना 6 into 2 12, कभी 12 बता दो। ओके, कैसे कितने बनेंगे, 6 into 6 36, कैसे 1 2 3 4 5 6, ये पहले डाई में, दूसरी डाई पे 1 2 3 4 5 6 ये, इससे बना रख के देखो 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 बने 1 2 3 4 5 6, एक से 6 बन रहे हैं, ऐसे इससे भी 6 बन रहे हैं, ऐसे इसी से भी 6 बन रहे हैं, ऐसे आपका 4 से भी 6 बन रहे हैं, 5 से भी 6 बन रहे हैं और 6 से भी 6 बन रहे हैं। तो 6 into 6 कितना हो गया, 36 वो बन गए आपके पॉसिबल आउटकम, ये डाइस के केस में हुआ। ओके, कहाँ यूज करते हैं इसमें, अगर आंसर पूछे जाए सम ऑफ द ऑन टू डाइस इट शुड बी 4, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, तो 4 सम किस किस का होगा, 1 3 2 2 3 1, 1 2 3 3 केस बन गए आपके। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 over 36, इस तरीके से आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा आता है इसमें डबलेट। डबलेट क्या होता है, डबलेट होते हैं सेम नंबर, जैसे ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट है, ये क्लियर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डबलेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस दोनों डाइस में सेम नंबर आना चाहिए। ओके, तो दिस इज द केस ऑफ डाई। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। स्टूडेंट लुक, नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट केस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ओके, तो जैसे कि आपने देखा ताश के पत्तों की गड्डी जो आती है उसे हम प्लेइंग कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, ठीक, और उसमें होते हैं 4 ग्रुप्स। ठीक है, 13 के 4 ग्रुप्स होते हैं, पहला आपका स्पेड, फिर क्लब्स, फिर डायमंड, फिर हार्ट्स, इस तरीके के 4 ग्रुप होते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच ग्रुप 13 होते हैं, 13 स्पेड हो गए, 13 क्लब के, 13 डायमंड के, 13 हार्ट्स के। फिर टोटल नंबर ऑफ एसेस वो होते हैं 4, हर एक में ये होता है, पहले नंबर का कार्ड जो होगा वो एस कहलाएगा, जिसे इक्का कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 कार्ड्स, अगर एक ग्रुप में एक है तो 4 ग्रुप में 4 एस हो गए टोटल नंबर। फिर टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स वो होते हैं आपके 12, 3 इन ईच ग्रुप। ठीक है, 3 जो है हर एक ग्रुप में होते हैं, एक तो किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है, ये 3 फेस कार्ड हर एक ग्रुप में होंगे। तो जब 3 है एक ग्रुप में तो टोटल कितने हो गए, 4 ग्रुप में तो 3 4 12, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हो गया आपकी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने होते हैं, होते हैं 26, ये होते हैं आपके हार्ट्स और डायमंड 13 13। क्लियर, हार्ट भी रेड होता है और डायमंड भी आपका रेड होता है, तो 13 + 13 कितने हो, 26। ऐसे टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स आते हैं तो वो भी हो गए आपके 26, ये हो गए 13 स्पेड्स के हो गए और 13 क्लब्स के हो गए।
तो ये आपके 3 केस थे। फोर्थ केस आता है आपका नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इतनी है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इतनी है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इतनी है, तो उनकी टोटल बॉल्स कितनी हुई और इसकी ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल की क्या होगी। तो इन दैट केस फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन नंबर को ऐड करेंगे, जितने नंबर ऑफ कलर की बॉल आपको या हमारे पास दे रखे होंगे उन सबको ऐड करेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। उसके बाद फेवरेबल आउटकम निकालनी है, तो जिसका आपसे पूछ रहा होगा उसको बताना है आपने, ठीक है। ब्लैक का पूछना है, व्हाइट का पूछना है, ग्रीन का, तो उसी के हिसाब से आप ले लेंगे उसको। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर 4 केसेस, you have to remember all these things, okay।